आज आपको मैं नादिया की एक्टिंग चेक करवाऊंगा। आपने बड़े गौर से बड़े तहम्मुल के साथ ये वीडियो देखनी है और एक एक जुमला सुनना है और इसकी सस्ती तरीन जो एक्टिंग है उसको चेक करना है कि ये काम इससे क्यों करवाए जाते हैं। हादर बेटी का अवार्ड जब भी मिलेगा वो हम इंशाल्लाह नादिया बीबी को लेके देंगे, क्योंकि ये काम उससे करवाया जा रहा है। उसका सिर्फ 10% कसूर है और 90% जो बाकी वाला कसूर है वो इसकी फैमिली का है। एक मैं वीडियो भी दिखाता हूं और उसके अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं तनवीर और आप सुन रहे हैं तनवीर की बातें। तनवीर की बातों में आप सबका वेलकम हो गया, आपको खुशामदीद कहता हूं और आज की अपनी इस वीडियो का आगाज करते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है इसके अंदर हम नादिया बीबी पे बात करने वाले हैं। नादिया बीबी की एक्टिंग आपको चेक करवानी है। पहली वीडियो के अंदर ही बता दिया था कि सिर्फ और सिर्फ नादिया बीबी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अंदर सिर्फ का कसूर इतना है कि ये चीज वो जो है वो प्रैक्टिकल कर रही है। अब ये एक वीडियो है जो मैंने आपसे शेयर करनी है। बड़े तहम्मुल के साथ आपने ये वीडियो देखनी है, सुननी है, उसके बाद अगली बात भी करते हैं। आए चलते हैं, ये वीडियो देखते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि अम्मी के हिस्से के काम मैं करूँ। आज मुझे फैमिली के ढेर सारे कपड़े धोने थे। मैंने अम्मी जान को कहा, अम्मी जान आप मेरी तरफ से सुकून करें, मैं कपड़े धो के आपको देती हूँ। ये कपड़े हमारे खूबसूरत और महंगे वाले नहीं है, मगर हम गरीबों को टाइम पे जो भी मिल जाता है तो हम अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा करते हैं। कपड़ों को 4 पैसे उठा के सर पे रख रही थी तो मैं जमीन पे गिरने की वजह से मुझे जख्मों पे बहुत ही तकलीफ हो रही थी। सारे गिरे हुए कपड़ों को मैंने दोबारा इकट्ठा किया और सर पे उठा के चली गई नलके की तरफ कपड़े धोने के लिए। अब इन सारे कपड़ों को धोना और नलके को गिरना मेरे लिए कितना मुश्किल है ये तो मैं आप लोगों को नहीं बता सकती, क्योंकि अल्लाह ने जो मेरे हिस्से का मुझे वक्त दिया है, मैं उस रब के दिए हुए वक्त का बहुत बहुत शुक्र। जी व्यूअर्स, वीडियो आपने देख लिया। ये है वीडियो जनाब नादिया बीबी की, उसी के टिकटॉक अकाउंट से मैंने डाउनलोड की है, क्योंकि मैं इसके ऊपर बात पहले कर चुका था कि इससे एक्टिंग करवाई जाती है। मेरे एक बड़े प्यारे दोस्त हैं वकार बलोच, अल्लाह ताला उनको कामयाबी दे, अल्लाह पाक उनको खुश रखे। उन्होंने भी इसके ऊपर वीडियो बनाई, गलबन वो मैंने शेयर भी की थी। उन्होंने भी इस पॉइंट को मेंशन किया था कि जब ये चल नहीं सकती, ये माजूर है, ठीक है, मानते हैं कि उसका दिल करता है काम करने के लिए। और एक मैं आपको ना बड़ी मज़े की बात बताता हूँ कि जो बच्चा घर के अंदर मतलब इस काबिल हो जाता है कि उसको वालिदैन काम कह के करवाते हैं, मसलन कहीं अगर लड़का है तो उससे कहीं बाजार का काम करवा लिया, या अगर गांव में रहते हैं तो 4 इशारे का करवा लिया, तो उसके पीछे कहते हैं कि कुत्ते लगाने पड़ते हैं, उसके पीछे डंडे सोटे लेके खड़े होना पड़ता है, फिर वो बंदा काम करता है। तो अगर इसी तरह को बची हो, अगर वो स्कूल जाती है तो फिर वो उसका नखरा, चलो वो स्कूल जाती है मानते हैं, अगर वो घर में फ्री है तो माँ ने या बड़ी बहनों ने उसके पीछे ऐसे सोटा लेके लगना है, फिर उसने काम करना है। तो अल्लाह माफ करे, जब आप इस चीज का शिकार हैं, कोई मजबूरी है या कोई फॉल्ट है, तो फिर आपको इतना कामों से क्यों लगा हुआ है? कामों से फिर आपको इतना क्यों लगा हुआ है जब आप नहीं कर सकती? आपका तो बनता है कि आपका ये ख्याल करें, कंजर जितने भी आपके फैमिली वाले हैं, आपको एक साफ़ सुथरी चारपाई हो और ख़ूबसूरत तरीन ऊपर मखमल की चादर बिछी हो, साफ़ सुथरे तेरे कपड़े हो, ओवरसीज़ तेरे ऊपर इतने मेहरबान हैं, तो तू जनाब उधर टेक लगा के सारी चीज़ें जो है वो बैठ के देख रही हो और आगे तेरे नौकर चाकर काम कर रहे हो। लेकिन उन कंजरों को सिर्फ और सिर्फ तेरे से मतलब है, वो तेरे से गंदी गंदी एक्टिंग करवाते हैं। उसकी दलील ये है जो आपने वीडियो के अंदर देखी है कि कपड़ों से अल्लाह माफ़ करे इतनी धूड़ उड़दी पई है, मिट्टी उड़दी पई है, अल्लाह माफ़ करे। तो तो कह रही है कि ये हमारे इतने महंगे कपड़े तो नहीं हैं, हम जो अल्लाह देता है हम उसमें शुक्र अदा करते हैं। नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। अल्लाह को हर जगह पे ये लोग शामिल कर लेते हैं और कसूर इनका अपना होता है। अल्लाह ने तो नहीं कहा कि तू माजूर है, तू बैठ जा, जितना तेरे पास पैसा है या जितने लोग तेरे ऊपर मेहरबान है, तू एक मेड भी रख सकती है। ये तेरा यूज़ तेरी फैमिली कर रही है और तेरा इसमें कसूर सिर्फ 10% है। 90% तेरे घर वालों का कसूर है। एक तेरा जवान भाई है, वो तेरी एक बहन की कफालत नहीं कर सकता। तेरा बाप ठीक है, तेरी माँ ठीक है, वैसे वो सादे बने हुए हैं, वीडियो में नहीं बोलते, वो अपना काम कर रहे होते हैं, वो मुझे पता है, हम इस चीज़ को समझते हैं, देखने वाले भी इतने अंधे नहीं हैं, लेकिन जो अंधे हैं वो हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो तू डिज़र्व करती है कि तुझे कुछ ना कुछ दिया जाए, तेरी खुशी के लिए कुछ ना कुछ तेरी हेल्प की जाए, तेरे अच्छे कपड़ों के लिए की जाए, तेरी मेडिसिन के लिए की जाए, तेरे मतलब और जो अखराजात हैं उनके लिए तेरी थोड़ी बहुत मंथली हेल्प की जाए। मैं इसके हक में हूँ
लेकिन तू पूरा कुंभा नाल लैके टुर पई है नादिया बीबी, तेनू एयर इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं बहुत पहले एक वीडियो च तेनू किया सी कि मेरा पुत्र अगले जहान दी मंजिल बड़ी औखी है, ते उत्थे मेरी धी तू आपे निभानी है, ना उत्थे बाप होना ही, ना उत्थे माँ होनी है, ना उत्थे तेरे तगड़ दल्ले भरा होने नहीं, और ना ही तेरी कोई भैन होनी, उत्थे मेरी धी तू आपे निभानी है। उत्थे जितने भी सवाल जवाब होने, उत्थे लितर पौला जितना भी होना है, वो मेरी धी तू आपे निभाना है। तो कोशिश कर अपनी आखरत नू संवार, अपनी जिहड़ी अगे दी तैयारी वो मुकम्मल कर, ना कि तू इनकी तैयारी करती रहे। और बहादुर बेटी का जब भी अवार्ड मिला तो मैं तमाम देखने वालों से भी कहूँगा, और मेरा वोट भी तेरे हक में होगा इंशाल्लाह, वो अवार्ड हम आपको लेके देंगे। आप माँ बाप की वाकई बहादुर बेटी हो, लेकिन ये एक्टिंग छोड़ दो। ये तेरा कंजर भाई जो तेरी वीडियो बनाता है आगे खड़े होके, ये सारी प्लानिंग उसकी है कि वो तेरे मतलब सामने खड़ा होता है और तुझे बताता है कि तूने ऐसे करना है। अब इतने कपड़े तूने एक तगारी के अंदर डाले हैं, हालांकि कपड़ों का इतना वेट नहीं है, लेकिन उसने तुझे समझाया कि इसके अंदर इतने सारे कपड़े डालने, और जब तू उठाएगी तो तूने पीछे जाके गिर जाना। तो उसी तरह तूने वो रोल अदा किया, तो उसी तरह जाके गिर गई। तो मेरा बेटा, तुम लोगों की नज़रों में भी गिर रही हो, तो इससे बेहतर है कि इनको थोड़ा समझाओ कि इस तरह मेरा इस्तेमाल ना करो। अगले जहान मैंने खुद जाके जवाब देना है, तो मेरा इतना इस्तेमाल ना करो कि अगली मंजिल जो मेरी है वो बड़ी मुश्किल हो जाए मेरे लिए। तो मेरा बेटा, इस बात का ख्याल करो, ये एक्टिंग, ये सस्ती बंद करो, और इन कंजरों को भी थोड़ा गाइड करो कि ये मेहनत करें। ये तेरी कमाई के ऊपर बैठे हैं। मैं पहले भी इस टॉपिक पे बात कर चुका हूँ कि पाकिस्तान के अंदर स्पेशली ये बहुत बड़ा फुकदान है कि अगर कोई घर में इस तरह का बंदा होता तो पूरी फैमिली उसका फ़ायदा उठाती है। और सबसे बड़ी बात है जिसकी बदौलत आप कॉटन के सूट पहन रहे हैं, आपका खाना पीना और आपकी रिहाइश बड़ी लेविश है, आप उसका ख्याल ही नहीं रखते। उसके वही गंदे कपड़े, उसका वही बुरा हाल, उससे मतलब कि अल्लाह माफ़ करे यार, उसकी कोई केयर नहीं। तो उसकी बदौलत आईफोन भी हैं, मोटरसाइकिलें अच्छी हैं, कपड़े अच्छे हैं, घर अच्छे हैं, सारा उस बंदे की बदौलत जो बंदा बेचारा इस माजूरी का या इस परेशानी का सामना कर रहा है। और ये अल्लाह ताला की तरफ से है, जो अल्लाह चाहता है वही अल्लाह करता है। अल्लाह के हर काम के अंदर इंसान को उसका शुक्रिया और शुक्र अदा करते रहना चाहिए, ताकि उसकी ज़ात बहुत बड़ी है, वो आपके लिए सबब पैदा करता है, वो आपके लिए आपको दुनिया के अंदर हर वो खुशी, हर वो चीज़ देता है जिसका आप गुमान करते हैं। आपका इस बात पे यकीन होना चाहिए कि जो मैंने आज तक अल्लाह से मांगा है, जो मैंने गुमान किया है, मेरे रब ने, मेरे अल्लाह ने वो मुझे अता किया है। एक मेरी ज़िंदगी के अंदर एक ऐसा काम भी है जो नामुमकिन था, लेकिन मेरा वो मैं गुमान करता था, अपने रब से गिड़गिड़ा के दुआएं करता था। तो मेरे अल्लाह ने पता नहीं वो कैसे मुझे, वो कहते हैं ना जैसे मक्खन से बाल निकाल लेना, और वो उसके तो फैसले कुन करके हो जाते हैं। तो इसी तरह का वकुआ जो है वो माजरा हुआ, मौजज़ा हुआ, तो उसके पीछे मेरे रब की पावर थी। अपने पाक के अंदर भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे लिए जैसा गुमान करोगे मुझे वैसा पाओगे। तो अल्लाह की ज़ात तो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाली है, शारक से ज़्यादा करीब अल्लाह ताला की ज़ात है। लेकिन हमारे ईमान इस कदर कमज़ोर हो चुके हैं, हम खुद इस कदर चवल हो चुके हैं, हम दुनिया की दौड़ में इस कदर लग चुके हैं कि हमें हकीकत का कोई पता नहीं है। इसी घर के अंदर एक कारी साहब आते हैं जो बच्चों को कुरान पाक पढ़ाते हैं। तो इतनी बाहर मेरी उनसे अक्सर मुलाकात हो जाती है, तो वो मुझे बता रहे थे कि हम ये जो मतलब कि हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं ना, इसका असल मकसद ये था कि हमने अपनी आगे वाली जो ज़िंदगी है, जो अल्लाह के अगले इनाम है, हमने उनको मतलब हासिल करना था। उसके लिए हमने इस ज़िंदगी के अंदर स्ट्रगल करनी थी, हमने इस ज़िंदगी को इस तरह बनाना था कि हमें वो वाली ज़िंदगी, वो वाली लाइफ जो अल्लाह ताला ने ऊपर जाके हमारे लिए इनाम रखे हैं, मैं बात कर रहा हूँ जन्नत की, तो हमने उस ज़िंदगी में मतलब अपने आप को एडजस्ट करना था। लेकिन हम इस कदर वाटर प्रूफ हो चुके हैं, हम दुनिया की दौड़ में लगे हुए हैं, तो हमें वो भूल चुकी है। हम इसी ज़िंदगी को ही एंड समझ रहे हैं, हालांकि हमारी एक ज़िंदगी जो बाद में शुरू होगी उसके बारे में हमने कभी कोई प्लानिंग ही नहीं की।
تو بڑے افسوس کے ساتھ یہ مجھے باتیں کرنی پڑتی ہیں. اور نادیہ بی بی کے اوپر موسٹ ڈیمانڈنگ ویڈیو ہے یہ. کافی میری بہنیں، کافی میرے بھائی کہتے ہیں کہ اس کو ایکسپوز کرو، کیونکہ یہ بچی چھوٹی بچی نہیں ہے، مطلب بیٹیوں کی طرح ہے اور بہنوں کی طرح ہے، چھوٹی ہے چاہے بڑی ہے لیکن مجھ سے چھوٹی ہے. تو مجھے کافی سارے بہن بھائی یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ 25-26 سال کی بچی ہے، آپ اس کو بہت چھوٹا نہ سمجھیں، یہ ہم بڑی دیر سے دیکھ رہے ہیں. تو میں بھی اس کو بڑی دیر سے دیکھ رہا ہوں. اس کی بھی میں نے ویڈیو چلا کے بھی آپ کو دکھایا تھا کہ جب سے میں اس کو دیکھ رہا ہوں. اور کون بندہ یار اس طرح رو رو کے قرآن پاک گود میں لے کے اللہ رسول کے واسطے دے کے لائک فالو مانگتا ہے؟ جب آپ کامیاب ہو جاتے ہیں پھر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. پھر وہ چیزیں جو اللہ آپ کو عطا کرتا ہے اس کا استعمال تو کریں کم از کم، اور پوزیٹیو کریں. آپ کا وہی رونا دھونا اور وہی ایکٹنگ، یہ دیکھ لیں، یہ گر کے دکھانا لوگوں کو، یا یہ گندے کپڑے لوگوں کو دکھانا، کیا یہ لوگوں کے دلوں کے اوپر اپنی بات مطلب منوانا یا ان تک یہ بات پہنچانا؟ میرا صاحب ہے پھر یہی کچھ تھا، اور تو اس میں مجھے کوئی حقیقت نظر نہیں آئی. مجھے تو یہی لگا کہ بس آپ نے یہ ایکٹنگ اسی لیے کی ہے کہ تاکہ آپ کی بات اگلے کے دلوں کو پہ جا کے لگے، جو آپ کو دیکھتا ہے پھر وہ آپ پہ مہربان ہو جائے، پھر آپ کا دھندا جو ہے وہ اچھے سے چل پڑے. تو آپ تو ایک ایک اینٹ بھی بڑے آرام سے مانگ لیتی ہیں. آپ کی ٹک ٹاک کی فیملی بھی بہت بڑی ہے، 4.5 ملین ہے. پھر آپ کی اگر دیکھا جائے تو یوٹیوب کی بھی 1.5 ملین ہے. پتہ نہیں آپ کی انسٹا پہ کتنی ہے، وہ تو مجھے نہیں پتہ ہے. تو بیٹا تھوڑا دھیان کر، ان کنجرا تو باہر نکل. باقی اپنا خیال رکھیے گا جی. آج کی ویڈیو ہماری یہیں تک ہے. امید کرتا ہوں کچھ نہ کچھ میں نے آپ کو جو بتایا ہے اس میں کچھ سمجھ آ گیا ہوگا. اگر آ گیا تو پلیز اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور اپنا اور اپنے پیاروں کا ضرور خیال رکھیے گا. ملیں گے کسی اور ویڈیو میں. اللہ حافظ.